साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, कल को दशहरे का पावन दिन है, दशहरे का पावन त्यौहार है। इस दिन भगवान श्री राम जी ने पाप का अंत किया था और धर्म की इस दिन जीत हुई थी। इस दिन भगवान श्री राम जी ने रावण का वध किया था। तो इसी दिन में आपको माता काली जी का, आदि शक्ति माता काली जी का एक उपाय, एक शक्तिशाली टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और यह जो टोटका है, बड़ी सरल विधि के अनुसार आप इसका उपाय कर सकते हैं। और यह जो टोटका है, इसके लिए आपने ना तो किसी मंत्र का जाप करना है, ना ही आपने कोई बड़ा अनुष्ठान करना है। इसके लिए कुछ चीज़ को आपने माता काली जी का ध्यान धरते हुए रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो, तब आपने इसको अपने घर के आंगन में इसको आपने जलाना है। जहाँ पर खुला आसमान दिखता हो बाहर से, तो वहाँ पर आपने इसको जलाना है। और जलाने के बाद पूरे घर में इसकी आपने धूनी देनी है। तो जब आप इस चीज़ को जलाएंगे, माता काली जी का नाम लेकर, आदि शक्ति महारानी का नाम लेकर, तो जो भी आपके घर में कोई बुरी बाधा है, कोई बुरा संकट है, कोई नाजर टोटका है, कुछ किया कराया है, कोई चीज़ आपके घर के ऊपर अगर लगाई गई है, कोई तंत्रिक विद्या अगर आपके घर में है, या किसी बुरी बाधा का आपके घर के ऊपर या किसी के शरीर के ऊपर वास हो चुका है, तो जब माता काली की इन चीज़ों को आप अपने घर में जलाएंगे, तो हर बुरी बाधा का पूर्ण रूप से विनाश होगा। अगर दशहरे के दिन आप इन चीज़ों को जलाएंगे। और इसके अलावा जो भी कोई आपका शत्रु है, जो भी आपका कोई दुश्मन है, जो भी आपको बिना वजह से परेशान कर रहा है, तो उसका भी भक्तजनों विनाश होगा। क्योंकि दशहरे के दिन माता काली जी का यह जो उपाय है, हर बुरी बाधा से भी आपकी रक्षा करेगा। और जो भी आपका कोई शत्रु, आपका कोई दुश्मन है, जो आपके ऊपर कोई तंत्रिक विद्या लगा रहा है, जब वह आपको बिना वजह से परेशान कर रहा है, तो उसका भी विनाश करेगी माता काली जी की, अगर इन चीज़ों को आप अपने घर में जलाएंगे। और जलाने के बाद आप पूरे घर में अगर इसकी धूनी देंगे। लेकिन यह जो विधि है, इसकी अब मैं आपको ये सामग्री बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये सामग्री बताने से पहले आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जो भी भक्तजन साधना और समाधान चैनल के ऊपर नए आए हैं, तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं, ताकि इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो मैं डाल चुका हूँ, टोटके, उपाय, साधनाएं, तो आप उसको भी देख पाएँ। और जो मैं नई अपडेट आपके लिए लेकर आता हूँ, उसकी नोटिफिकेशन भी आपको शीघ्र ही प्राप्त हो सके और उससे आप लाभ की प्राप्ति कर सकें। और इसके अलावा भक्तजनों, अगर आप मेरे साथ अपने घर की किसी समस्या के बारे में कोई बात करना चाहते हैं, पर्सनली अगर आप आपके घर के बारे में, तब आप ये जो व्हाट्सएप का नीचे आप नंबर देख रहे हैं, तो इसके ऊपर आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद मैं नित्य ही आपके सवालों के जवाब दूंगा। जो भी कोई आपको समस्या होगी, तो उसका मैं आपको निवारण बताऊंगा। जो भी आपके घर में कोई बुरी बाधा है, कोई संकट है, कोई किया कराया है, कि कैसे आप उसका निवारण कर सकते हैं। अगर इनके बारे में कोई पूछना चाहता है, तब आप इसके ऊपर बुकिंग आप करवा सकते हैं। वैसे जो मैं आपको नित्य ही चैनल के ऊपर ये उपाय बताता हूँ, अगर ऐसी कोई समस्या आपके घर में है, तब पूर्ण रूप से निवारण हो जाएगा, अगर आप इन विधियों की पालना करेंगे चैनल को देखने के बाद।
तो भक्तजनों अब मैं आपको वह सामग्री बताने जा रहा हूँ जिसको आपने अपने घर के आंगन में जलाना है जहाँ पर खुला आसमान नजर आता हो। तो इसके लिए भक्तजनों आपने एक लेना है साबुत जायफल, बलि के रूप में आपने एक साबुत जायफल लेना है और 10 आपने लेने हैं साबुत लौंग, टोपी वाले बिल्कुल लौंग भी साबुत होने चाहिए। 10 आपने भक्तजनों इसके लिए साबुत लौंग लेने हैं और थोड़ी सी आपने लेनी है इसके लिए काली सरसों, थोड़े से दाने आपने काली सरसों के लेने हैं इसके लिए। और इसके बाद आपने कुमकुम सिंदूर लेना है, लाल वाला आपने सिंदूर लेना है। तो आपने ये जो सारी सामग्री है, ये जो जायफल है और ये जो लौंग है और ये जो सरसों है और ये जो सिंदूर है, आपने ये जो जायफल है, जायफल के ऊपर पूर्ण रूप से आपने सिंदूर को आपने लगा लेना है। पहले आपने क्या करना है, पहले ये जो जायफल है इसके ऊपर आपने सरसों का तेल आपने लगा लेना है और सरसों का तेल लगा लेने के बाद उसके बाद आपने इसके ऊपर ये जो कुमकुम सिंदूर है इसको आपने लगा लेना है। तो इससे ये जो सिंदूर है इस जायफल के ऊपर यह लग जाएगा। और उसके बाद भक्तजनों आपने अपने घर में अग्नि तैयार करनी है। आप गोबर के कंडे की, गोबर के उपले की भी आप अग्नि तैयार कर सकते हैं, या फिर बेरी की लकड़ी या आम की लकड़ी की भी भक्तजनों आप अग्नि तैयार कर सकते हैं। और अग्नि तैयार करने के बाद भक्तजनों उसके ऊपर आपने सरसों का तेल डालना है। जब पूर्ण रूप से अंगारी बन जाए, अंगारी के ऊपर आपने सरसों का तेल डालना है। माता काली जी का ध्यान धरते हुए और माता काली जी से विनती करनी है कि माता रानी आपका हमारे घर में वास हो और जो भी कोई बुरा संकट, कोई बुरी बाधा है, जो भी कोई हमारा शत्रु है, आप उसका पूर्ण रूप से विनाश करें। उसकी जो भी कोई बुरी शक्ति है आप उसका विनाश करें। आपके हम शरण में आए हैं माता रानी कि आप हमारे दुखों का पूर्ण रूप से निवारण करें। जैसे भगवान श्री राम जी ने रावण का वध किया है, माता रानी अपने शत्रु का पूर्ण रूप से जैसे विनाश किया है, आप भी हमारे शत्रु का पूर्ण रूप से महारानी विनाश करें। तो उसके बाद भक्तजनों ये जो सारी सामग्री है, ये जो जायफल है और ये जो 10 लौंग हैं भक्तजनों, और ये जो आप सरसों लेकर आए हैं ब्लैक, इसको आपने उस अग्नि में आपने रख देना है, उस अंगारी के ऊपर आपने रख देना है माता काली जी का ध्यान धरते हुए। और उसके बाद पूरे घर में आपने इसकी धूनी देनी है। जितने आप घर में व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों ने इसकी धूनी लेनी है माता काली जी का ध्यान धरते हुए। और उसके बाद यह जो धूनी है, जो आपके घर का बाहर वाला मेन गेट है जिससे आप अंदर को एंट्री करते हैं घर में प्रवेश करने के लिए, तो उसकी एक साइड के ऊपर भक्तजनों आपने रख देनी है। तो इससे जो भी आपके घर में कोई बुरी बाधा होगी, कोई संकट होगा, कोई नाजर टोटका होगा, कुछ किया कराया होगा, तो उसका भी विनाश होगा। और जो भी आपका कोई शत्रु आपको बिना वजह से परेशान कर रहा है, तो उसकी शक्ति का भी भक्तजनों अंत होगा इस विधि की पालना करते हुए, अगर आप इसी विधि के अनुसार इसकी पालना करेंगे। और ये जो सामग्री होगी अग्नि वाली भक्तजनों, उससे अगले दिन या तो आपने इसमें जल में भक्तजनों बहा देना है, या किसी पीपल के पेड़ के नीचे आपने इसको रख देना है। तो भक्तजनों यह था माता काली जी का सरल विधि के अनुसार यह उपाय दशहरे वाले पावन दिन के ऊपर। तो आप इस विधि का यह उपाय कर देखें तो माता काली का जो चमत्कार है आप अपनी आँखों से देखेंगे। तो भक्तजनों अगर आपको ये विधि, ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई वीडियो लेकर आपके साथ फिर मिलते हैं। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।